हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आपने अपने बोर्ड एग्जाम के लिए सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए होंगे। हालांकि उसमें और चार चांद लगाने वेदांतु पंजाब का चैनल एक बार फिर आपके लिए मैथ्स का एक वन शॉट लेके आया है, जो वो बोर्ड की वन शॉट सीरीज है। और आज हमारा लास्ट चैप्टर हो रहा है कैलकुलस का, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस विल बी प्रेजेंटेड बाय विवेक डियर, जो मिटा देंगे मैथ्स का सारा फियर। ऑल राइट, बट आगे बढ़ने से पहले बेटा, हमें हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम ये वीडियोस और ये कंटेंट आपके लिए बहुत मेहनत से लाते हैं। हमारा मोटिवेशन और डेडिकेशन बना रहे, इसके लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करो, अपने सभी दोस्तों में फैला दो, उनको भी हेल्प हो कॉन्सेप्ट समझने में, उनकी भी पढ़ाई और अच्छे से हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बने रहिए हमारे साथ आने वाली और सारी प्यारी प्यारी और बढ़िया वीडियोज़ के लिए। राइट, तो इसी के साथ हम ये चैप्टर शुरू करते हैं बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है चैप्टर नंबर 9, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लास 12 की एनसीईआरटी पार्ट 2 में दिया हुआ है। सबसे पहले इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट आता है जिसे बोलते हैं ऑर्डर एंड डिग्री। फर्स्ट टर्म इज ऑर्डर, देन वी हैव डिग्री। देखो, दोनों टर्म्स बहुत आसान है, लेकिन अगर डेफिनेशन एकदम क्लियर होगी तो ही आप इसको अप्लाई कर पाओगे। ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है? सर, अगर एक कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें y होगा, y डैश होगा, y डबल डैश होगा, मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उनके डेरिवेटिव्स होंगे। ठीक है सर, उस पूरी इक्वेशन को आपको एक बार अपनी आईज से क्रॉस चेक करना है, उस पर एक निगाह मारनी है, और उसके अंदर सबसे बड़ा डेरिवेटिव जो मौजूद होगा, y डबल डैश है तो ऑर्डर क्या होगा? 2। y ट्रिपल डैश है तो ऑर्डर 3। यानी सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट करी गई टर्म को जितनी बार करा गया होगा ना, n टाइम्स करा गया है, तो उसका ऑर्डर वही होगा। यानी अगर मैं आपको जैसे लिखूं, यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं, सबका ऑर्डर देखते हैं। फर्स्ट है dy बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई डैश बराबर 0। और थर्ड इक्वेशन हमारे पास है, इसकी विजिबिलिटी उतनी क्लियर नहीं है, इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं, यहाँ पे y ट्रिपल डैश लिखा हुआ, आई थिंक सो, यस, दिस इज y ट्रिपल डैश, देन वी हैव y डैश, देन वी हैव e की पावर y डैश इक्वल टू 0। ये तीन सवाल हमको दिए थे बेटा। अब देखना इनका ऑर्डर कैसे निकालते हैं। सर, इसमें सबसे ज्यादा बार कहाँ डिफरेंशिएट किया गया? यहाँ कितनी बार? एक बार, तो इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। बस यहाँ पे y डैश वाई डैश वाई डबल डैश सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट 2 बार किया गया, देर इज y डबल डैश, तो देयर फोर द ऑर्डर विल बी 2। यहाँ पे y डैश वाई डैश वाई ट्रिपल डैश सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट कहाँ किया गया? इस टर्म में 3 बार, द ऑर्डर विल बी 3। तो हम इनके सबके ऑर्डर्स के साथ तैयार हैं। इट इज ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 2 और इसका ऑर्डर 3। ये होता है ऑर्डर। समझो, ऑर्डर इज 1, ऑर्डर इज 2 एंड ऑर्डर इज 3। नेक्स्ट वी हैव द टर्म, इट इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री ना हमने बचपन में पॉलिनोमियल जब पढ़े थे तो हमने देखी थी। तो एक तो हम वहीं से एक कॉन्सेप्ट उठा के लाएंगे, क्या सर? डिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चा। डिपेंडेंट वेरिएबल y, उसका डेरिवेटिव y डैश, उसका डबल डेरिवेटिव y डबल डैश, फिर ट्रिपल। इन सब में ना पॉलिनोमियल बनना चाहिए, मतलब ln साइन ये सब नहीं चलेगा, ये फंक्शंस नहीं होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए? सिर्फ पॉलिनोमियल। सबसे फर्स्ट कंडीशन है डिग्री देखने के लिए पॉलिनोमियल बनना चाहिए y वाई डैश वाई डबल डैश का। सर अगर नहीं बना तो वी विल से डिग्री इज नॉट डिफाइंड। या तो पॉलिनोमियल बनेगा या फिर नहीं बनेगा। सर यदि पॉलिनोमियल नहीं बना, वी विल से डिग्री नॉट डिफाइंड, इसकी कोई डिग्री नहीं है। अगर पॉलिनोमियल बन गया सर, तो हमें क्या देखना है? हाईएस्ट डेरिवेटिव की डिग्री देखनी है और वही हमारा आंसर होगा। सॉरी, तो हमें क्या करना है? हाईएस्ट डेरिवेटिव पकड़ना है, उसकी जो पावर है वो क्या होगी? उसकी डिग्री। तो ये कॉन्सेप्ट डिग्री समझ में आया। चलो इन तीनों इक्वेशन पे लगाते हैं। पहली इक्वेशन पे आ जाओ मेरे साथ। देखो सर, dy बाई डी एक्स
वाई डैश में पॉलिनोमियल है सर, एक्स पे कॉस लगा है, मैंने यहाँ पे एक्स तो लिखा ही नहीं था, मैंने क्या लिखा है वाई, वाई डैश वाई डबल डैश में पॉलिनोमियल होना चाहिए, हाँ पॉलिनोमियल है। इसकी पावर कितनी है 1, यानी कि इसका जो डिग्री है वो 1 हो जाएगी, डिग्री इज 1। नेक्स्ट सर वाई डैश का स्क्वायर वाई डैश, इज इट ए पॉलिनोमियल? यस इट इज ए पॉलिनोमियल। इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव सर वाई डबल डैश, बेटा उसकी पावर 1, यानी इसकी भी डिग्री क्या हो गई 1। फिर रिपीट कर रहा हूं, वाई डैश तीनों खुले हैं, उनकी पावर इंटीजर्स हैं, मतलब नेचुरल नंबर है, यस तो वो नेचुरल नंबर पावर्स हैं, तो वो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो फिर उसके अंदर क्या बोलना है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव उसकी जो पावर है वही उसकी डिग्री है। नेक्स्ट वाई ट्रिपल डैश, वाई डैश और वाई डैश, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नो सर, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? वाई डैश ई की पावर में बैठा है और ई की पावर में जाते ही टर्म्स पॉलिनोमियल नहीं बचती। पॉलिनोमियल में वाई, वाई डैश, वाई डबल डैश की जो टर्म्स है ना, इनकी पावर नेचुरल नंबर होनी चाहिए थी। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, देयरफॉर क्या बोलूंगा, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। आई होप इन तीनों इक्वेशन के एग्जांपल से आपको ऑर्डर और डिग्री पता चल गया होगा। व्हाट इज ऑर्डर? जितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है सवाल में। व्हाट इज डिग्री? पॉलिनोमियल होना चाहिए, नहीं है तो डिग्री नॉट डिफाइंड। पॉलिनोमियल है तो हाईएस्ट बार जो डेरिवेटिव किया गया उसकी पावर को क्या बोलते हैं बेटा, डिग्री, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। कुछ इस तरह के सवाल होते हैं, वेरीफाई दैट दिस फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस। फंक्शन क्या दिया है, y इज इक्वल टू ई की पावर -3x। कह रहे हैं ये साबित करके बताओ कि ये सॉल्यूशन है एक डीई का। डीई क्या है, वाई डबल डैश प्लस वाई डैश -6y बराबर 0। एक आंसर दिया है आपको, ये कह रहे हैं ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये आप साबित करके बताओ। ठीक है, तो कोई सॉल्यूशन अगर डीई का सॉल्यूशन है तो उसको उसमें पुट करेंगे। ठीक है सर, ये वाई है, क्या आप वाई डैश निकाल सकते हो सर? यस, ई की पावर -3x और बाहर आ जाएगा क्या, -3। सर क्या वाई डबल डैश निकाल सकते हो? यस सर, ई की पावर -3x और -3 और -3 9, ये हो गया। सर अब क्या करेंगे बेटा, ये जो आपने निकाले हैं ना वाई, वाई डैश, वाई डबल डैश, इनको सबको उठा के आप इसमें रखो। वाई डबल डैश कितना आने वाला है 9 ई की पावर -3x, वाई डैश कितना आ रहा है -3 ई की पावर -3x, -6 वाई, वाई कितना था ई की पावर -3x, 9 -3 और -6। अगर वो जो सॉल्यूशन उन्होंने दिया था उसने इसकी वैल्यू को 0 बना दिया, यानी वो इसको सेटिस्फाई करता है, तो यस द गिवन एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस फॉर दिस। ठीक है, तो इस तरह से आपको वेरीफाई करके बताना है। ये हमने अभी तक बेसिक्स कंप्लीट किए, ऑर्डर देखना, डिग्री देखना, और अगर वो सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करके दिखाना। अब हम चलते हैं सॉल्यूशंस पे। सबसे मेन बात यह है, हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिर्फ 3 तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। फर्स्ट वेरिएबल सेपरेशन, सेकंड होमोजीनियस और थर्ड है लीनियर डी। ठीक, अब हम एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, और बस इतना सा ये चैप्टर है। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, फर्स्ट है वेरिएबल सेपरेशन। देखना ध्यान से, वेरिएबल सेपरेशन क्या होता है? वेरिएबल सेपरेशन का मतलब होता है, मान लो उसने आपको ऐसे दे दिया, ये बस एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, तो अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा बेटा, ये, यानी एक तरफ x हो गया, एक तरफ पूरा y, यानी x एंड y कैन बी सेग्रीगेटेड कंप्लीटली। जैसे हम कहते हैं ना कि मान लो सैंड है और स्टोन्स है, वो मिक्स हो गए, तो उसको सीव में रखेंगे और इस तरह से इसको वाइब्रेट करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, जो स्टोन से ऊपर रह जाएंगे, सैंड नीचे आ जाएगा। इसी तरह x x अलग, y y अलग, दे कैन बी सीव्ड, दे कैन बी सेपरेटेड, तो उसमें मेथड लगता है वेरिएबल सेपरेशन का। फर्स्ट मेथड द इजिएस्ट मेथड। अब चलते हैं इसके सवालों पे, एक दो सवाल सॉल्व करेंगे फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखो, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको क्या दिया है बेटा, इसने dy बाई डी एक्स दिया है, x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई।
सर क्या वेरिएबल सेपरेशन आप इसमें लगा सकते हैं? जी हाँ। कैसे सर? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा यहाँ पे? 2 माइनस वाई का डी वाई और x प्लस 1 का dx। क्या सर इंटीग्रेट कर दें? बिल्कुल करो। 2 का इंटीग्रेशन 2y, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू x का x स्क्वायर बाय 2 x प्लस सी। पूरी इक्वेशन को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 2 से मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा बोलो? 4y माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c। सबको एक तरफ लेके चलो। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y। और क्या आने वाला है यहाँ पे? और हमारे पास ये प्लस 4y नहीं, एक सेकेंड, इसको उधर लेके गए बेटा तो आएगा -4y प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। सर ये आपने k कहाँ से ले आया? बेटा c को 2c कर दिया था तो वो डबल हो गया, यानी फिर भी कांस्टेंट ही तो रहेगा वो, तो उसका नया नाम k रख दिया मैंने। तो वेरिएबल सेपरेट करो, अलग अलग इंटीग्रेट करो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाओ, आंसर आ गया। ठीक है, ये है वेरिएबल सेपरेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है इन ए बैंक द प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। जो प्रिंसिपल है वो इंक्रीज होता है कितने से? 5% पर एनम। हर साल जो प्रिंसिपल अमाउंट जो भी आपने बैंक में जमा कराया है वो 5% से बढ़ जाता है। ठीक है। इन हाउ मेनी ईयर्स ₹1000 डबल इटसेल्फ। यानी कितने सालों में वो अपने आप को क्या कर लेंगे बेटा? डबल कर लेंगे। तो इन सवालों को भी हम डीई से सॉल्व करते हैं। डीई मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। आओ देखो कैसे करते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल इज, प्लस मतलब इंक्रीज करेगा, कितने से करेगा? 5% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। तो 5 से ये 20 पे चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस। डीपी के नीचे पी और 20 इधर आ गया और उधर चला गया क्या बेटा? dt। दोनों तरफ मैंने इसको इंटीग्रेट करा तो मैंने क्या बोला? जब मेरे पास टाइम कितना था? 0। जब मैंने पैसे डाले थे तो कितने रुपए डाले थे बताना? 1000 रुपए। फिर मैं टी टाइम के बाद जाऊंगा तो मुझे कितने रुपए चाहिए? 2000 रुपए चाहिए। क्यों? मैं चाहता हूं पैसे क्या हो जाए बेटा? डबल। तो यहां पे इंटीग्रेट करो। 20 ln mod p और क्या क्या वैल्यूज हैं? 1000 पहले रुपए, 2000 जब निकालने जाएंगे, और t माइनस 0 तो t आ जाएगा। यानी t का आंसर आ जाएगा 20 ln 2000 अपॉन 1000। कितना आया? 20 ln 2 ईयर्स। समझ रहे हो? तो 20 ln 2 ईयर्स में आंसर है। ln 2 की वैल्यू मान लो अप्रोक्सीमेटली 0.7, तो 20 इंटू 0.7 कितना? 14 साल। यानी 14 साल के बाद वो पैसे डबल हो जाएंगे। ये रहा। ठीक। ये भी वेरिएबल सेपरेशन का एक वर्ड प्रॉब्लम था जो हमने किया। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझो, इसमें क्या मतलब होता है देखना। ये आपको डीई दी है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई। मतलब यहाँ पे ऐसे हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस ln, ऐसे समथिंग कुछ फंक्शन लिखा रहेगा। ठीक। अगर मैंने इसके अंदर क्या चेंज करा? लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई डाल दिए। यानी जहां x था उसकी जगह डाला लैम्डा एक्स, और जहां पे y था उसकी जगह पे रखा बेटा लैम्डा वाई। लैम्डा मैंने इंसर्ट करा, लेकिन अंदर जाने के बाद लैम्डा बाहर नहीं आ पाया, वो वहीं फिनिश हो गया। इक्वेशन ने उस लैम्डा को डाइजेस्ट कर लिया, तो वो होमोजीनियस है, नहीं तो वो नॉन होमोजीनियस है। क्या मतलब है सर इसका? देखो, ऐसा करने के बाद भी अगर इक्वेशन में लैम्डा की पावर 0 मतलब 1, लैम्डा है ही नहीं, अगर वो ऐसा आ गया तो इट मीन्स कि हाँ ये होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस होगी, हमेशा यू विल हैव टू सब्सटीट्यूट y इक्वल टू वी एक्स एंड प्रोसीड। क्या सिखाया? लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रखना है, लैम्डा गायब हो गया तो होमोजीनियस है, होमोजीनियस है तो y इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट करना है एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। जहां पे y भी वेरिएबल है, v भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है।
फिर उसके बाद मैं भी सिखाऊंगा कैसे करना है। तो मान लो पहला सवाल है, शो दैट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या दिया हुआ है बेटा, x माइनस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई इज होमोजीनियस। तो पहले आपको पेपर में ये साबित करके दिखाना है कि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, फिर आपने इसको सॉल्व करके भी दिखाना है। तो होमोजीनियस के लिए क्या करेंगे बोलो, होमोजीनियस के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स और सारा फंक्शन, मतलब इसको इसके नीचे भेजो, इन सबको एक तरफ लिखते हैं। फिर सर आपने सिखाया था लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई उसके अंदर डालना है, ये लो लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। तो सर क्या सारा लैम्डा कट गया, यस, और क्या वापस से वही आ गया, जी सर। अगर सारा लैम्डा गायब हो गया यानी लैम्डा की पावर 0 बाहर आ रही है, यानी कि दिस इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है ये, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सर अब सॉल्यूशन भी सिखाओ। सॉल्यूशन देखो बेटा ध्यान से, क्या करना है हमें, y इक्वल टू वी एक्स और इसका डिफरेंशिएशन करो dy बाई डी एक्स। यहां प्रोडक्ट रूल, पहले इसको डिफरेंशिएट कर रहा था तो x को छोड़ दिया, फिर इसको छोड़ा तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। ये सब्स्टिट्यूशन रेडी रखना है हमें सवाल के लिए। देखो अब हम सॉल्यूशन पे जा रहे हैं होमोजीनियस के, x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, वी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है बोलो, डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वी इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वी एक्स। आई थिंक पूरे में x x x कट गया और यहां क्या बचा, यहां बच रहा है 1 माइनस वी इंटू एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इज इक्वल टू 1 प्लस टू वी। 1 माइनस वी को यहां से हटा के इसके नीचे ला सकते हैं कि नहीं, यस सर। और फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर हम लोग ये बोल सकते हैं इनसे कि इस v को उधर भेजो, तो हमारे पास आएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टू वी अपॉन 1 माइनस वी माइनस ऑफ v। एलसीएम ले लेंगे फटाफट, तो नीचे आ जाएगा 1 माइनस वी, 1 प्लस टू वी, यहां आएगा 1 के साथ माइनस वी और आएगा प्लस वी स्क्वेयर। तो यानी फाइनली मेरे पास बना x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस वी। ये बना हमारे पास। अच्छा अब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे बेटा, क्योंकि अब हमारे पास वेरिएबल सेपरेशन है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा देखो, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वेयर इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। बस सवाल फिनिश हो गया। क्यों सर फिनिश हो गया, जो आपने सब्स्टिट्यूशन करा था उससे वेरिएबल सेपरेट फॉर्म में हो गया, इधर v और v ही बचा है और यहाँ पे x और x ही बचा है। ठीक है, तो ये है तरीका इसको करने का। सर आगे कैसे करेंगे, देखो याद करो ये वाला इंटीग्रेशन हमने क्या बोला था, वी विल ट्राई टू राइट 1 माइनस वी एज a टाइम्स इसका डेरिवेटिव। क्या है इसका डेरिवेटिव बोलो, 2v प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। फिर कोफिशिएंट कंपेयरिंग याद आ रहा है, इंटीग्रेशन में करा था हमने, तो यहाँ से माइनस वी का कोफिशिएंट -1 और यहाँ से 2a, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, -1/2। और ऐसे यहाँ से 1 इक्वल टू a प्लस बी, a की वैल्यू -12 है तो b की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो ये a और b को आप यहाँ पुट करके इधर तो ln x हो जाएगा, तो इस तरह से हम आगे इंटीग्रेट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बात, तो हमने ये जो तामझाम किया y इक्वल टू वी एक्स से रिलेटेड, वो इसीलिए किया था जिससे हमारी होमोजीनियस जो है वो इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए, जैसे यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो गए और वो इंटीग्रेट किया जा सकता है। राइट, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बेटा। आगे कह रहा है शो दैट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड फाइंड इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन दैट x इज 0 व्हेन y इज 1। पर्टिकुलर मतलब क्या होता है, जो हम c निकालते हैं ना कांस्टेंट, वो जनरल सॉल्यूशन में आता है। अगर मैं इन पॉइंट्स को उसमें पुट करूं और c की वैल्यू आ गई तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। देखो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पे करते हैं 2y e की पावर x अपॉन वाई डी एक्स प्लस वाई माइनस 2x
ई की पावर एक्स बाय वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। यहां से डी वाई बाय डी एक्स करते हैं, इसको यहीं रहने दिया, डी एक्स वाली टर्म उस तरफ गई, -2y ई की पावर x बाय वाई, और यहाँ पे आ गया dx। तो यहाँ से आ गया dy बाय dx, और वहाँ से आएगा -2y ई की पावर x अपॉन वाई, और यहाँ से आएगा y माइनस 2x ई की पावर x ओवर वाई। सर चेक कैसे करते थे होमोजीनियस, कैसे बताया था आपने, लैम्डा x और लैम्डा y। तो पुट करना जरा, y की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा y ई की पावर लैम्डा x अपॉन लैम्डा वाई, y की जगह लैम्डा वाई, x की जगह लैम्डा x ई की पावर लैम्डा x अपॉन लैम्डा वाई। लैम्डा कैंसिल, लैम्डा 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 कैंसिल कैंसिल, फिर से क्या आ गया, -2y ई की पावर x अपॉन वाई, नीचे y -2x ई की पावर x अपॉन वाई। यानी लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई डालने पे लैम्डा पूरा गायब हो गया। दिस मीन्स यस, दिस इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है होमोजीनियस के अंदर, यस। आओ देखो क्या करेंगे, टू ये रहा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, को पकड़ेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2, वाई की जगह पे क्या आएगा, वी एक्स, यही तो हमारा सब्स्टिट्यूशन है, नीचे वी एक्स, ये ठीक है, x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, और यहां से पूरे से x गायब, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स की जगह पे कितना आएगा, अगर y को vx डालोगे तो dy बाई डी एक्स यहाँ से आएगा dv बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वी इज इक्वल टू, यहाँ बचा -2v ई की पावर 1 बाई वी, यहाँ बचा v माइनस ट्वाइस ई की पावर 1 बाई वी। ये प्लस वी इधर आ जाएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा, -v। एलसीएम ले लेते हैं फटाफट, वी विल गेट dv बाई डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू v माइनस ट्वाइस ई की पावर 1 बाई वी -2v ई की पावर 1 बाई वी, माइनस वी इंटू वी, माइनस वी स्क्वायर, माइनस माइनस, +2v ई की पावर 1 बाय वी, ये और ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल। वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, v -2 ई की पावर 1 बाय वी अपॉन -v स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेशन करके दिखा देता हूं। dx बाय x का कितना आता है बोलो, ln mod x प्लस सी, और इधर वाले का इंटीग्रेशन देखना बेटा, v अपॉन -v स्क्वायर कितना बनेगा, -1 बाय वी, माइनस माइनस कैंसिल, तो अगला इंटीग्रेशन आ रहा है ट्वाइस ई की पावर 1 बाई वी अपॉन वी स्क्वेयर डी वी। देखो व्हाट इज -1 बाई वी का इंटीग्रेशन, -ln ऑफ मॉड वी। ये क्या होगा, अगर मैं 1 बाई वी को t डाल दूं, क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, अगर मैं 1 बाई वी को लेट t इज इक्वल टू 1 बाई वी, ठीक है, तो dt इक्वल टू कितना आएगा, -1 बाई वी स्क्वायर डी वी। ये इंटीग्रेशन यहां पे यूज करने जा रहा हूं, देखो तो यहां बनेगा 2 ई की पावर टी डी वी अपॉन वी स्क्वायर इज माइनस ऑफ डी टी। आई होप अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लोगे, और इसके बाद तो आपको करना आता है, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी, माइनस बाहर आ जाएगा, वो तो ई की पावर टी होता है, टी को वापस से पुट करो, और ये आपका सॉल्यूशन आ गया। लेकिन हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज उसने पूछा था पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो चलो एक स्लाइड ऐड करते हैं, इसको आगे ले जाके कंटिन्यू करते हैं। -ln mod v -ln mod v, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, ये माइनस बाहर, -2 ई की पावर टी, -2 इंटीग्रेशन होके वही आया टी, और टी कितना था 1 बाई वी,
यस दिस इज करेक्ट, ई की पावर टी 1/v, और यहाँ ln mod x प्लस सी। अच्छा, हमने यूज किया था y इक्वल टू वी एक्स, तो v की वैल्यू बताओगे सर? y बाय एक्स, यस, वापस से इसको पुट करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ आएगा माइनस ln y बाय एक्स माइनस 2 ई की पावर, v की वैल्यू क्या है? y बाय एक्स। ये लो, ये पूरा सॉल्व हो चुका है हमारे पास। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करें, चलो करते हैं। सबको उस तरफ लेके चलो, 0 इज इक्वल टू ln mod x प्लस यहाँ से आएगा ln mod y ओवर x प्लस 2 ई की पावर x बाय वाई प्लस सी। ln ऐड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x और x कट जाएगा, तो ln mod y प्लस 2 ई की पावर x बाय वाई प्लस सी। इसको बोलते हैं बेटा जनरल सॉल्यूशन, और उसने एक पॉइंट दिया था जो उसको सेटिस्फाई करता है, क्या था? 0,1, यानी x को 0 डालेंगे और y को 1, तो इसमें पुट करो तो आएगा 0 इज इक्वल टू ln 1 0, 2 ई की पावर x को 0 y को 1 प्लस सी। 0 इज इक्वल टू ई की पावर 0 क्या होता है? 1, 2 प्लस सी, यानी सी की वैल्यू क्या आ गई? -2। अब जो ये जो सी की वैल्यू -2 आई है, यही हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, और इसका आंसर फाइनली हम पेपर में क्या लिख के आएंगे? 0 इज इक्वल टू ln mod y प्लस 2 ई की पावर x बाय वाई -2। ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसे बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आगे चलते हैं। शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज दिस। dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, और वो किसके बराबर दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। कह रहे हैं इनका सॉल्यूशन ये आएगा। चलो देखते हैं, क्या ये होमोजीनियस है? यस। क्यों? लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, लैम्डा स्क्वायर पूरे में से कट गया, सो दिस इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या यूज करते हैं? y इक्वल टू वी एक्स। चलो शुरू करते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन। dy बाई डी एक्स की जगह कितना आता है? dv बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x इंटू वी एक्स। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ आया 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v, तो ये बन जाएगा dv बाई डी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस ऑफ v। ये आ जाएगा dv बाई डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 2v, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। 1 माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर लिखा है, इसलिए मैं इसका इंटीग्रेशन जब करने जाऊंगा तो मैं बोलूंगा लेट 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 2v dv इज इक्वल टू dt। वापस सवाल पे आते हैं। 2v dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt, और यहाँ आ जाएगा t, यहाँ आएगा ln mod x प्लस सी, यहाँ बनेगा माइनस ln ऑफ mod t ln mod x प्लस सी। t की वैल्यू वापस से आप डालोगे तो आपको मिलेगा 0 बराबर ln mod x प्लस ln mod t, लेकिन t की वैल्यू थी 1 माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, 0 इज इक्वल टू ln ऑफ, ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो x इंटू 1 माइनस वी की वैल्यू क्या थी याद करो? y बाय एक्स, तो वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा प्लस ऑफ c, ये आएगा। अब यहाँ आने वाला है ln, एलसीएम ले लो तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस सी, इधर आके क्या हो जाएगा बताओ? प्लस सी इधर आके हो जाएगा माइनस सी, उसका नया नाम रख दिया k। तो ln में बेस क्या होता है? e, तो आएगा e की पावर k, e की पावर k का नया नाम रख दिया कांस्टेंट अल्फा, अल्फा इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट इंटू एक्स, कांस्टेंट इंटू एक्स। ये हमने सॉल्व करा। अगला जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरह से इनको सॉल्व करना। नेक्स्ट सवाल देखो, अब है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इसमें ना आपको फॉर्मेट याद करना है। अगर dy बाई डी एक्स
प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू जैसा दिया हुआ है, जहां पे पी और क्यू क्या है, फंक्शंस ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, इसका सॉल्यूशन मेथड देखो। इसका सॉल्यूशन मेथड, आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे मिलता है हमको बताओ। यहां से आता है ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी, और उसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है हम लोगों को। देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो यहाँ दिया हुआ है ई की पावर में पी डी एक्स, तो आपको ये इंटीग्रेट करना पड़ता है। फिर फाइनली आंसर कैसे लिखते हैं ये देखो। फाइनली हम लोग आंसर लिखेंगे यहाँ पे एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कहाँ है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये रहा। और उधर आ जाएगा क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे आ जाएगा राइट द गिवन इक्वेशन, ये रहा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इनटू आ जाएगा हमारे पास dx और प्लस सी, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ये q वाला फंक्शन इंटू इंटीग्रेटिंग इंटू dx प्लस सी। तो इस तरह से हमें ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी रहती है। देखो क्या करते हैं अब इसके अंदर हम लोग, मान लो ये पहला सवाल दिया है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस। इक्वेशन दी हुई है x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये दिया है। तो अब हमें यहाँ पे क्या सोचना है, हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे बेटा उसी फॉर्मेट में, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो हमारे पास जो p है, p क्या है, ये रहा, और ये q है। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालना सिखाया अभी आपको, e की पावर में 2 बाई एक्स डी एक्स, ये कितना आएगा बताओ, e की पावर में 2, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x, e ऊपर चला जाएगा x नीचे, तो ये कितना आ गया, x स्क्वायर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर। आंसर कैसे लिखते थे सर, आंसर लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू। क्यू कितना है बताओ, जब x से इसको डिवाइड लगाया था तो x ही बचा था, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये y इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स 4 बाय 4 प्लस सी, यानी हमारे पास आंसर आएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। ये है तरीका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का हमारे पास। आगे नेक्स्ट देखते हैं सवाल, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन पाई बाय 2 कॉमा 0 सेटिस्फाइज इट। और सॉल्यूशन में वो वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन उससे पहले सॉल्व करना पड़ेगा y इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वेयर, ये आ गया हमारे पास x 2x प्लस एक्स स्क्वेयर कॉट एक्स। चलो क्या ये लीनियर है, यस, ये p है और ये पूरा क्या है हमारे पास q। तो अब हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e की पावर में कॉट एक्स। ठीक है, अच्छा अब जो कॉट एक्स आएगा उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कॉट एक्स के इंटीग्रेशन करने के लिए कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स रखना पड़ेगा, और ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर ln ऑफ साइन एक्स। यस, क्योंकि ln साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं 1 बाय साइन एक्स, और साइन का कॉस तो कॉट एक्स होता है, तो ये आ गया e ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, कितना आ गया ये साइन एक्स। आंसर कैसे लिखते हैं बताओ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, तो ये आ जाएगा y साइन एक्स इज इक्वल टू 2x साइन एक्स एक्स स्क्वायर, कॉस बाय साइन में ये और ये कट जाएगा, तो यहां बचेगा सिर्फ कॉस। ठीक है, अच्छा अब ये जो यहाँ पे टर्म्स बनेंगी इनको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन, मान लो हमने इसको पकड़ा, तो उसके अंदर बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा ना। बाय पार्ट्स में क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट को पहले रखना पड़ता है एज इट इज, और सेकंड का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ, साइन एक्स।
माइनस ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो 2x और सेकंड का इंटीग्रेशन कॉस का कितना होता है sin x, तो वो और ये कट गया और हमारे पास ये क्या आ गया y sin x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर साइन एक्स प्लस सी। इसको पाई बाय 2 कॉमा 0 सेटिस्फाई करेगा, तो x को पाई बाय 2 डालो तो यहाँ पे आएगा और y को 0 तो 0 हो गया। पाई बाय 2 यानी पाई स्क्वेयर बाय 4 प्लस सी, यानी सी की वैल्यू आ गई माइनस पाई स्क्वेयर बाय 4। तो फाइनली आंसर देखो क्या आएगा, वी विल गेट आंसर एज y साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर साइन एक्स माइनस पाई स्क्वेयर अपॉन 4, ये आएगा। यू विल गेट दिस y साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर साइन एक्स और c की वैल्यू है माइनस पाई स्क्वेयर बाय, ठीक है। तो बच्चों ये था डिफरेंशियल इक्वेशन का वन शॉट, शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्म में, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स थोड़े थोड़े कवर करे हमने, थ्योरी और दो दो तीन तीन एग्जाम्पल हर वैरायटी पे। पहले ऑर्डर सीखा, फिर डिग्री सीखा, उसके बाद हमने वेरिएबल सेपरेशन, फिर होमोजीनियस और फिर लीनियर डीई। अब आप इसी तरह से एनसीईआरटी खोलो और इसी सीक्वेंस में प्रैक्टिस करना शुरू करो। किसी भी डाउट के लिए आप लोग ना वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर में आ सकते हो, अच्छा या वेदांतु के स्टूडेंट हो या फिर नहीं हो। हमारा ऑफलाइन सेंटर पटियाला में है। वी वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। इस चैनल को अपना बहुत सारा प्यार दिखाओ, इन वीडियोस को लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे साथ बने रहिए इसी तरह और बढ़िया बढ़िया कंटेंट के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।